हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी, 7 दिनों में वैकेंसी और निगेटिव मार्किंग भी साथ में रहेगा। आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से आनन-फानन में काम कर रही है। कल इतना बड़ा बोझे की तरह सिलेबस डाल दिया गया माथे पर और उसके बाद 7 दिनों के अंदर वैकेंसी और 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम दीजिए। बीपीएससी और बीपीएससी का पूरा मज़ा लीजिए। सबसे अच्छी बात इस पूरे एग्ज़ाम में ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग का भी पूरा मज़ा मिलेगा। यानी कि प्रश्न बनाते समय आपके मन में डर रहेगा कि भाई कौन-सा क्वेश्चन बनाएँ, कौन-सा क्वेश्चन नहीं बनाएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैंने गलती प्रश्न बना दिया, तो उस गलत प्रश्न के लिए आपको दंड भी मिलेगा और आपके अंक भी कटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 25 अंकों की अंग्रेजी व 75 अंकों की हिंदी में 30% अंक लाना ज़रूरी है। कल कुछ कन्फ्यूज़न था, अभी तक कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। उस कन्फ्यूज़न को हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करेंगे और बहुत विस्तार से समझाने वाले हैं कि मेधा सूची का निर्माण आखिरकार कैसे होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि फर्स्ट पेपर चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 1 से लेकर आपको 5 तक की बात हो या 9-10 की बात हो या फिर 11-12 की बात हो, लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम हर किसी को देना ही है। लैंग्वेज पेपर में आपको 25 नंबर का अंग्रेजी होगा और 75 नंबर का हिंदी होगा, यानी कि लैंग्वेज पेपर कुल 100 नंबर का होगा और इस 100 नंबर के लैंग्वेज में आपको 30% अंक लाना ज़रूरी है, यानी कि 100 में 30 नंबर लाना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हमको अलग से 25 नंबर का जो अंग्रेजी है, उस 25 नंबर के अंग्रेजी में 30% और फिर 75 नंबर का जो हिंदी है, उसमें 30% लाना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। एक ही साथ लिखा हुआ है कि लैंग्वेज के प्रश्न पत्र में 30% अंक लाना ज़रूरी है, इसलिए 100 नंबर का चूँकि लैंग्वेज का प्रश्न पत्र है, इसलिए 100 में 30 की बात हो रही है। ये तो पता ही आप लोगों को एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगा ही। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, इसको अभी हम लोग बस बताने वाले हैं कि आखिरकार मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा, उसमें फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको 40% नंबर चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं, बीसी कैटेगरी के हैं तो 36.5% नंबर चाहिए। अगर आप ईबीसी के हैं तो 34% नंबर चाहिए और अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या फिर दिव्यांग हैं, तो आपको 32% नंबर चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है? प्रत्येक पेपर आपको 2 घंटे का होगा। जैसे लैंग्वेज पेपर भी 2 घंटे का है और आपको जीएस पेपर भी 2 घंटे का होगा, यानी कुल 4 घंटों की परीक्षा होगी। ठीक है? और परीक्षा का जो अंक होगा वो केवल कुल 150 अंकों का होगा, लैंग्वेज का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। 150 अंकों की ही परीक्षा होने वाली है। 150 अंकों की परीक्षा में आप देख सकते हैं कि पहला पेपर जो है तो वो तो जीएस का है, तो माफ़ कीजिएगा लैंग्वेज का है, तो उसका तो अंक जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये भी 2 घंटे का होगा, जिसमें भी हम लोग चर्चा किए हैं कि हिंदी इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम देना ही है और दूसरा पेपर आपका जीएस का है 150 का, जिसका एग्ज़ाम सभी लोगों को देना है और इसमें आपको 150 नंबर के क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, जिसमें आपको गणित जो है यानी कि मैथ, रीजनिंग, इसके बाद साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इस सब से क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, यहाँ तक तो मुख्य बातें आप लोग कल भी जानते थे। आगे इससे ज़्यादा की बात है कि आखिरकार मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा। क्या केवल हम 32% नंबर ले आएंगे या 40% नंबर ले आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? इस बात को देखना जरूरी है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर और है कि सरकार ने 1 to 5 से रिक्ति जो है, इस पर वैकेंसी के लिए लिखा है इस पेपर में कि आपको भेज दिया गया है बीपीएससी को, लेकिन हाई स्कूल की वैकेंसी सोमवार को जाएगी। यहाँ लिखा है कि 1 to 5 की रिक्ति तो भेज दी गई है, लेकिन हाई स्कूल की वैकेंसी सोमवार को जाएगी और पदों की संख्या घटा दी गई है। पदों की संख्या किस लिए घटा दी गई है कि अब 1,60,000 पदों पे ही भर्ती होगी, क्योंकि बहुत सारे पद ऐसे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि 11-12 में स्टेट का जो एग्ज़ाम है हुआ था 19 में, उसमें कुछ विषयों का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, जैसे हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, पॉलिटी का नहीं था। तो इन विषयों के लिए संभवतः इस बार जो परीक्षा होने वाली है बीपीएससी से, उस पर परीक्षा ही नहीं होगी, क्योंकि जब स्टेट ही नहीं हुआ था तो इन विषयों की परीक्षा कैसे हो सकती है। तो यहाँ तक तो बात है कि आपको जो आपने रिक्ति की बात देखी या फिर एग्ज़ाम कैसे होगा उसकी बात थी, और यहाँ ये भी लिखा है कि 7 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह वाला काम है
कि सिलेबस दिया आनन फान में और एग्ज़ाम भी ले लेंगे आनन फानन में, ये वाली हालत है। लेकिन चलिए दिखाते हैं आप लोग को कि आखिरकार मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा। मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो इसमें 3 स्टेप में हम लोगों ने मेरिट लिस्ट बनाने का प्रयास किया है। पहला स्टेप है कि सभी को अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक लाना ही होगा, ठीक है। जैसे कि ये तो पता है कि कुल परीक्षा आप लोग को 150 नंबर की होगी। 150 नंबर की कुल परीक्षा है, तो जनरल मेल को 150 में 40 नंबर यानी कि 60 नंबर लाना ही होगा। जनरल मेल को 150 का 40% यानी कि 60 नंबर आपको लाना ही होगा। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर चलेंगे आप, तो जनरल फीमेल सहित सभी कैटेगरी की महिला को 150 का 32% यानी कि 48 नंबर ही लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, तो आपको 150 का 32% यानी कि 48 नंबर लाना होगा कम से कम। नेक्स्ट है ईबीसी मेल को 150 का 34% लाना होगा यानी कि 51 नंबर लाना होगा, और बीसी मेल को 150 का 36.5% यानी कि ये हो जाता है निकलकर 54.7, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके आप मान सकते हैं कि 55 नंबर बीसी मेल को कम से कम इतना लाना ही होगा। देखिए जिस भी कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं या किसी भी कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, तो ये कम से कम मार्क्स है, न्यूनतम मार्क्स है कि यानी कि इतना मार्क्स लाइएगा तब आप कहलाइएगा कि आप बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। इससे कम मार्क्स पर तो बीपीएससी क्वालिफाई आप कहलाइएगा ही नहीं। नेक्स्ट है एससी या एसटी मेल को 150 का 32% यानी कि 48 नंबर लाना ही होगा। एससी एसटी कैटेगरी के मेल हैं तो 150 का 32% ही लाना होगा यानी कि 48 नंबर, और किसी भी कैटेगरी के अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो भी आपको 150 का 32% यानी कि 48 नंबर लाना होगा। तो इतना नंबर मेरे भैया आप लाइएगा तब आप कहलाइएगा कि आप बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इतने पर सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। अब आप कहिए कि भाई हम तो एग्ज़ाम पास कर लिए तो मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, क्योंकि आपने बस एग्ज़ाम पास कर लिया है और यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में केवल एग्ज़ाम पास कर लेने भर से यानी कि केवल कट ऑफ पास कर लेने भर से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप पूछिए कि सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी तो बताइए। तो सिलेक्शन आइए नीचे दिखाते हैं कि इतना नंबर लाने के बाद ही आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मेधा सूची का निर्माण घटते क्रम में होगा। अब आइए दिखाते हैं कि घटते क्रम में मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा। माना कि ईबीसी कैटेगरी में 5000 सीट है। आप मान लीजिए कि 1 to 5 में ईबीसी कैटेगरी में टोटल सीट कितना है, 5000 सीट, और इस 5000 सीट पर केवल 5000 लोगों को ही मौका मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर 5000 से ज़्यादा लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर भी जाते हैं ईबीसी कैटेगरी में, तो भी मौका केवल 5000 लोगों को ही मिलेगा। बाकी के लोग जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो छट जाएंगे। आइए दिखाते हैं कैसे। माना कि ईबीसी में कुल 5000 पद है, ठीक है। पद तो 5000 है और 5000 पदों के लिए कुल 6000 छात्रों का चयन हुआ है जिनको 80 या अधिक अंक आए हैं। तो चयन में केवल 5000 का ही हो सकता है। यहाँ 80 लिखा गया है, 80 नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ऊपर में आप देखिएगा तो ईबीसी कैटेगरी के लिए आपको केवल 51 नंबर चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ना ईबीसी 51 नंबर, तो नीचे में भी आप कर लीजिए 51 ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मानिए कि ईबीसी कैटेगरी में 5000 सीट हैं और इन 5000 सीटों के लिए कुल 6000 छात्रों का चयन हो गया है, यानी कि इन 6000 छात्रों को 80 को काटकर 51 कर दीजिए, ठीक है। तो इन 6000 छात्रों को 51 या इससे अधिक अंक आए हैं तो भी चयन केवल 5000 लोगों का ही हो सकता है, ठीक है। चूँकि ईबीसी कैटेगरी का देखिए सिंपल में समझाते हैं, ईबीसी कैटेगरी को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो आप कहिए कि 51 नंबर चाहिए था, ठीक है। और ईबीसी कैटेगरी के लिए सीट कितना है, 5000 सीट है, ठीक है। और कुल कितने लोग पास कर गए हैं, तो 6000 लोग पास कर गए। तो मेरे भैया ये 6000 जो लोग हैं इनको कम से कम 51 नंबर है या फिर इससे ज़्यादा नंबर है, तभी तो ये लोग ईबीसी कैटेगरी में पास किए हैं एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन मेरे भैया पद की संख्या ईबीसी कैटेगरी में तो केवल 5000 ही है। पद 5000 है, पास 6000 लोग कर गए, तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, अधिक से अधिक तो 5000 लोगों को ही नौकरी मिलेगी ना, क्योंकि 5000 सीट पर आप 5000 लोगों को ही पास 5000 सीट पर आप केवल 5000 लोगों को ही नौकरी दे सकते हैं। 5000 सीट पर आप 6000 लोगों को तो नौकरी दे नहीं सकते हैं। लेकिन गजब की बात क्या है कि ये 6000 लोगों को कम से कम 51 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर है, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि किन 5,000 लोगों को नौकरी होगी। चयन किन 5,000 का होगा, तो 5,000 का चयन उन 5,000 का होगा जिनका कम से कम 51 नंबर हो। 51 नंबर है तब तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और कहलाए कि आप बीपीएससी पास किए हैं, ये पहली शर्त है। इसके साथ साथ दूसरी शर्त है कि मेधा सूची में टॉप 5,000 में शामिल हो, कि ईबीसी कैटेगरी का जो मेधा सूची बनेगा, तो चूंकि सीट जब 5,000 है तो ये टॉप के 5,000 में शामिल होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब टॉप के 5,000 कहने का क्या मतलब कि ये भी अंत में समझा दीजिए कि मान लीजिए कि फर्स्ट जो रैंक आया है ईबीसी कैटेगरी में, ठीक है, फर्स्ट जिसको रैंक आया है उसको 110 नंबर है, जिसको सेकेंड नंबर रैंक आया है उसको 100 नंबर है। इसी तरह से करते करते 5,000वां जो अभ्यर्थी है, उस 5,000वें अभ्यर्थी को आप देख सकते हैं कि कितना नंबर आया है, 60 नंबर आया है। तो आप कह सकते हैं कि भैया इस 5,000वें अभ्यर्थी को 51 नंबर या इससे ज़्यादा है, तभी तो ये ईबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। ठीक है, और इसको 60 नंबर है, इसलिए ये मेधा सूची में टॉप पर भी है, टॉप 5,000 में शामिल है। लेकिन आप बताइए कि जिस अभ्यर्थी को इसी ईबीसी कैटेगरी में 51 से लेकर 59 तक के बीच में होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे अधिक अंक वाले 5,000 लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो भले आपको आप बीपीएससी पास भी कर गए ईबीसी कैटेगरी से क्योंकि आपको 51 नंबर था, लेकिन आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप टॉप के 5,000 में नहीं आए। आपसे अधिक अंक वाले 5,000 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में यहाँ ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस परीक्षा में ऐसा ही होने वाला है। यहाँ हमने समझाने के लिए ईबीसी कैटेगरी में 5,000 सीट का उदाहरण लिया है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि 5,000 ही सीट रहेगा ईबीसी कैटेगरी में। समझाने के लिए बस उदाहरण के लिए रूप में लिए हैं। इसको आप निकाल सकते हैं कि जब रोस्टर क्लियर होकर आएगा तो आपकी कैटेगरी में कितने सीट हैं, उस सब आधार पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मेधा सूची का निर्माण होने वाला है। इसलिए केवल बीपीएससी में परीक्षा पास कर लेने से ही नौकरी नहीं लगने वाली है। ठीक है, आपको मेरिट लिस्ट में भी आना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी है बीपीएससी परीक्षा की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।